बाबा जी ये अब जैसे ये पैदा हुआ है, अब ये सोता है तो एकदम से आंखें ऐसे खोल बंद करेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा। तो ये ऐसे क्यों करता है बाबा जी? मतलब ये हर बच्चा ही ऐसे ही करता है। तो अब आपसे मैं पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन। पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि ये पिछली यादें आती हैं बच्चों को या कुछ है, पर आपकी बातें जब से हमने सुनी है और ये सब कुछ, तो ये पिछली जन्म की तो कोई बात नहीं लगती हमें, जैसे आप बता। असल में जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 7 साल तक, ये बच्चा पवित्र होता है। अभी इस बच्चे के सर पे कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं। हम दुनिया में पवित्र लोगों को ढूँढते हैं ना कि यार कोई ऐसा बंदा मिले जिसके सर पे कोई पाप ना हो। हम चाहते हैं ना कि यार ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि जिसके सर पे कोई पाप ना हो, वो इतना पवित्र हो, हम उस बंदे से मिल लें। तो 7 साल से छोटे बच्चों से मिल लिया करो ना, इनके सर पे कोई पाप नहीं होता ना, ये पापलेस होते हैं। अगर आप इनको मान लो जैसे अभी ये एक ममता की तरह गोद में लेकर बैठी हैं, तो इस वक़्त इनकी गोद में एक ऐसी हस्ती है कि जिसके सर पे कोई पाप नहीं। और अगर ऐसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेके, हाथों में उठा के रब से ये बात करे, रब से ये कहे, रब्बा मैं गुनाहगार सही, मैं पापी सही, मैं खताकार सही, तेरी भेजी हुई ये नेमत, ये ब्लेसिंग, ये बच्चा तो पाक है ना, इसने तो अभी कोई गुनाह नहीं किया। मेरे रब, तेरे दरबार में मैं ये बच्चे का वसीला लाके दुआ करती हूँ, सवाल करती हूँ। मेरी दुआएँ और मेरे सवाल अपनी बारगाह में कबूल कर ले। रब की कसम, रब उस माँ के उठे हुए हाथों को रद्द नहीं करेगा। हाथों में बच्चा है ना, पवित्र है। यार मावां नूं ना इन्हां चीज़ां दी समझ ही कोई नहीं है। जितना कुछ यकीन जानो औरतां कोल है ना, इतना कुछ मर्दां कोल नहीं। फिर भी औरतां अगर नरक च ज़्यादा ने ना, ते मैनूं बड़ी हैरानी होंदी। तुहाडे कोले ते बख्शिश दे इन्ने वसीले, इन्ने तरीके ने, इन्ने ज़रिए ने कि जिसदी कोई हद, लिमिट ही नहीं है। बहुत कुछ रब ने आपके लिए किया। उन चीज़ों को एन्जॉय किया करो। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर 7 साल की एज तक चूँकि पापों से फ्री होता है, गुनाहों से आज़ाद होता है। हर वक़्त वर्तमान में जिन, भूत, बचरने वाले जो मतलब है कि जितने भी ये शक्तियाँ हैं ना जो उड़ रही होती हैं हवा में, ये सारी की सारी शक्तियाँ ऐसे बच्चों की एक तरह से आशिक होती हैं। शहद की मक्खी है ना, वो बिन बनाती फिरती है ना, ऐसे उड़ती है ना, कभी उसको गौर से देखें, जहाँ कहीं फूल हो दूर से भागकर उस फूल के ऊपर जाके बैठती है, वो फूल को ढूँढती है। तो ये बच्चे उनके लिए, उन शक्तियों के लिए, जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों के लिए ये जस्ट लाइक फूल है, फूल। इनमें इतनी कशिश, इतनी अट्रैक्शन होती है ना उनको, वो उस अट्रैक्शन की वजह से इनको प्यार किए बगैर रह नहीं सकते। वो बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इन बच्चों को वो छेड़ते हैं, इन बच्चों को वो हँसाते हैं और बज़ दफ़ा छेड़ने में वो चूँकि पागल ज़्यादा होते हैं ना, नौतेज है, वो ਇਹ ਜਿਹਾ कोई ना कोई हथ मार देंदे ने, कोई उँगली मार देंदे ने, कोई फड्डा कर देंदे ने, जिहदे नाल बच्चा बज़ दफ़ा चिड़चिड़ा हो के, इरिटेट हो के रोण भी लग पैंदा है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਲੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे वर्गा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो इन बच्चों के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्यार करती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अकेला तने-तन्हा कमरे में ना छोड़ा करें। जिस
कमरे में बच्चा हो ना, उसको बिल्कुल आप खाली ना छोड़ें। उधर हर 20 मिनट, आधे घंटे, घंटे के बाद कम से कम इंसान उधर आता जाता रहे। जब आप लंबे टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए बच्चे को, 7 साल से छोटे बच्चे को किसी एक जगह पे छोड़ेंगे, तो वो चीजें ज्यादा देर उसके पास बैठेंगी ना, तो फिर उनको, बच्चे को छोड़कर जाना मुश्किल होएगा, फिर वो बच्चे को ज्यादा सताएंगे। उनकी इंटरेक्शन जो है वो बच्चे के साथ ज्यादा लंबे टाइम की ना बनने दें। उनका वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते रहें, तोड़ते रहें। और डिस्कनेक्ट कैसे होता है? जहां इंसान जाता है, इंसान से ये भागती हैं ये चीजें। बड़े इंसान से ये चीजें भागती हैं। जब कोई बड़ा इंसान उस कमरे में जाएगा, या उसको गोद में उठाएगा, या उसको इशारा करेगा, या उसको छेड़ेगा, या बात करेगा, या हंसी करेगा, तो ये चीजें पीछे हट जाती। तो मैं तो बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। ये जो छोटे बच्चे हैं, इनकी इन हरकतों से भी एंजॉय किया करें। आप गौर से देखना, जब बच्चा छोटा सोया हुआ होता है ना, ये सोते हुए बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। सोते हुए इतना छोटा बच्चा क्यों मुस्कुराता है? इसके मुस्कुराने में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो इन छोटे बच्चों को इनका भविष्य जब दिखाया जाता है ना सपने में, अपने भविष्य से खुश होकर मुस्कुराते हैं। दूसरा, इनको इनके माता-पिता की आत्मा दिखाई जाती है, उसको देख के ये खुश होते हैं। तीसरा, इनको ये चीजें जो है ना, ये उठाकर बहुत ऊंचा ले जाती हैं और ऊपर आकाश तक चली जाती हैं। ये ऐसी चीजों चीजों की विजिट करके, सैर करके भी खुश होते हैं। पांचवा, इनको ऐसी चीजें ना, जैसे हम बच्चे को हंसाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे ये भी बच्चों को हंसाने की कोशिश करती हैं। उस वजह से भी बच्चे मुस्कुराते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस। इनमें कोई भी ऐसी बेचैनी वाली, परेशानी वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। 7 साल के बाद बच्चा खुद ही अपनी रूटीन में आ जाता है। जब बच्चे के सर पे उसके अच्छे बुरे पापों का हिसाब लिखा जाने लगता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीजें इंसानों से पीछे हट जाती हैं। उससे पहले ये इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो एक दिन इधर मेरा ख्याल गौरी ने, ये पता नहीं किसने क्वेश्चन किया था ना, कि एंजल कब महसूस होते हैं? तो एंजलों को अगर आपने महसूस करना है, तो छोटे बच्चे को गोद में ले लो ना, आपको खुद ब खुद एंजल महसूस हो जाएँगे। ये भी तो एंजल ही तो होता है। ये बच्चा इतना छोटा जो है, इसको जो गोद में लेके आपको एक्सपीरियंस होते हैं, इट इज़ जस्ट इक्वल टू दैट यू आर हैविंग एन एंजल इन योर गोद। ये बड़े-बड़े महापुरुषों के पास बैठ के जो चीज़ आपको मिलती है ना, वो इन बच्चों के पास बैठ के भी आपको मिल सकती है। इसलिए इन बच्चों की कदर किया करें, बच्चों से प्यार किया। बच्चों के प्यार से बहुत कुछ मिल सकता है इंसान को, बहुत कुछ मिलता है। आप महापुरुषों को ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे ना, तो एक चीज़ इनमें बड़ी कॉमन होएगी, ये बच्चों पे बड़ा मर मिटते हैं, बच्चों से बहुत प्यार। ये इनकी फितरत होएगी, इनकी निशानी होएगी। बच्चा सामने आया नहीं, तो बस इन्हां दा प्यार छल गया। ये ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰ, इन्हां कोलों रिहा ही नहीं जाता। ऐसे ही एंजल्स भी बच्चों से ज्यादा प्यार, रब के बंदे भी बच्चों से ज्यादा प्यार, तो सच्ची माएँ भी बच्चों से बहुत प्यार करती, खुदा भी बच्चों से बहुत प्यार करता है।